गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा। विफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में 67% तक इजाफे का फैसला किया गया। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से होगा। विफाकी काबीना ने ईसीसी के गुज़श्ता रोज के फैसले की तौसीक कर दी थी। गैस की कीमत में इजाफा गैस कंपनियों के रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर, सीएनजी सेक्टर के लिए गैस महंगी होगी। नेवल चीफ का मश्क सीज पार्क में बहरी जहाजों, कोस्टल और क्रैक एरियाज का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने और ओबाड़ा, केटी बंदर और शाह बंदर में नेवल तनसीबात का दौरा किया। पाक बहरिया के जंगी जहाजों पर मश्क की सरगर्मियों का जायजा लिया। अमीरुल बहर ने पाक बहरिया की पेशावराना सलाहियतों, जंगी तैयारी पर इत्मीनान का इजहार किया। अफसरान और जवानों के लिए बेलोस लगन और अज़्म को सराहा। कहा, दुश्मन की मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं। शाज़िया मरी का एतराफ। कहा, सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, चाहते हैं पार्लियामान चले। वोटर्स के साथ होने वाली ज्यादती से मुतालिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 10 निकाती मुआशी प्लान पर तवज्जो देगी। जीडीओ को सियासी यतीमों का ग्रुप करार दे दिया। फंक्शनल लीग को पेशकश करने की तरदीद कर दी। कहा, जब तक पीटीआई पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करती तब तक उन्हें सपोर्ट करने का नहीं कह सकते। आग लगाने नहीं, बुझाने का वक्त है। मौजूदा हालात मुश्किल फैसलों के मुतकासी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मफाद में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला होकर जिद में आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाला गया। सियासी जमातों को अपने गिरेबानों में झांकना होगा। महाजर कौमी मूवमेंट की ज़ैली तंजीम का इंतखाबी नताइज के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज। इलेक्शन नामंजूर के नारे। मुजाहिरीन ने दावा किया, इलेक्शन के नताइज तब्दील किए गए हैं, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाए। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट के कहने पर बड़े एहतजाज भी कर सकते हैं, छोटे एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेकर जाएंगे। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को 171 दिन बाद सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक हलीम आदिल शेख की रिहाई के अहकामात आज जेल पहुंचे थे। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजमूई तौर पर 21 मुकदमात थे। तमाम मुकदमात में जमानतें होने के बाद रिहा किया गया। सिंध पुलिस का काटी को फिशर रीगा कनेक्शन टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। मुलाजमत की आड़ में जराइम पेशा अनासी के पनाह लेने की खदशात खत्म हो जाएंगी। आईजी से निफल मुख्तार का सिक्योरिटी इक़दाम के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने की जरूरत पर जोर। सनतों के मुलाजमीन की मालूमात रखने के लिए डिजिटल डाटा सेंटर के क़याम की हिदायत। काटी को मजीद 200 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए देने की यकीन दहानी। आईजी ने पुलिस चीफ, डीआईजी ट्रैफिक, एसएसपी कोरंगी समेत दीगर पुलिस अफसरान के हमरा ऐवान सनत व तिजारत कोरंगी का दौरा किया। डिप्टी पेट्रन इन चीफ जुबैद छाया और सदर जौहर अली कंधारी और दीगर ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी हुई। इंडेक्स 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ। सिंध गेम्स बैडमिंटन टूर्नामेंट नाजिमाबाद व्यूमन गर्ल्स कॉलेज ने जीत लिया। फाइनल में अल-नूर कॉलेज को 1 के मुकाबले में 2 सीट से शिकस्त का सामना रहा। फातिह तालिबात कामयाबी पर खुशी से निहाल। इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरआज़्म।
और अदब से मोहब्बत रखने वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन कल से शुरू होगा। फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अदब, सकाफत और फिक्री उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फेस्टिवल में 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकर्ररीन शरीक होंगे। तकरीब में ड्रामा, तंज़ो मज़ाह, नुमाइश, फिल्मों की स्क्रीनिंग और फनकाराना सरगर्मियों समेत 25 किताबों की नुमाइश मुतवक्के।